नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऐलान के पहले हमने बात की थी मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश दीवान से और उन्होंने बताया था कि आज बाजार में क्या करना चाहिए। और अब वित्त मंत्री का ऐलान हो चुका है बाजार बंद होने के बाद। अगली सुबह बाजार में क्या करना चाहिए, इस ऐलान से बाजार को क्या उम्मीदें होनी चाहिए और साथ में क्या-क्या देखना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज भी जुड़ रहे हैं प्रकाश दीवान। लेकिन प्रकाश दीवान से बात करने से पहले मैं आपसे एक आग्रह कर लेना चाहता हूं। इस बातचीत का लिंक आप अपने मित्रों परिचितों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में घंटी भी बजा दें तो और अच्छा रहेगा, लाइक करेंगे तो और अच्छा रहेगा और आपको खबर मिल जाएगी कि कब नया वीडियो आया है या कब मैं लाइव आ रहा हूं। और अब आपको मिलवाते हैं अपने आज के मेहमान प्रकाश दीवान से। सुबह बाजार खुलने से पहले हमारी इनकी बात हुई थी, इन्होंने सलाह दी थी कि आज सावधान रहें और वो सावधानी जिन लोगों ने बरती वो आज इनको धन्यवाद दे रहे होंगे। थैंक यू प्रकाश जी, आपने बहुत अच्छा सुबह सुबह सलाह दे दी, लोगों को फंसने से बचाया। और प्रकाश जी अल्टामाउंट कैपिटल के हेड ऑफ इक्विटीज हैं और इनकी एक सर्विस भी चलती है, ये पोर्टफोलियो रिपेयर सर्विस भी चलाते हैं। तो आप लोग चाहें तो इनसे संपर्क करके अपना पोर्टफोलियो रिपेयर करने में भी इनकी मदद ले सकते हैं। उस पर मैं किसी दिन अलग से बात करूंगा। आज प्रकाश जी सबसे पहले ये बताइए कि जो पैकेज आया, जितना हिस्सा निर्मला जी ने बताया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, हालांकि उन्होंने कहा कि अभी कई किस्तें आएंगी, लेकिन जितना आज आया है वो आपको कैसा लग रहा है, वो बाजार को कैसा लगेगा, कल बाजार कैसे रिएक्ट करेगा? नहीं, बहुत बहुत ही आज एक इंटरेस्टिंग उस पे मोड़ पे हम आए हैं। जो पहले प्रधानमंत्री जी ने जो कल ऐलान किया, जो 20 लाख करोड़ का 10% जीडीपी के जो बड़े बड़े आंकड़े आए थे, उससे थोड़े से लोग घबरा गए थे कि अगर ये होता है तो कैसे होगा और किस हुलिये में होगा, किस रूप में आएगा। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी निर्मला जी की, उसमें बहुत ही एक संतुलित अप्रोच आलोक जी इन्होंने लिया है। मुझे जो सबसे चीज पसंद आई कि उन्होंने सिर्फ बांटने की कोई प्रणाली शुरू नहीं की कि भाई हम लोगों की जेब में पैसे डालते आए हैं और खर्चा कराएंगे लोगों को, ये करेंगे और फिस्कल डेफिसिट कुछ कुछ जैसा होना है उसकी ऐसी की तैसी देखी जाएगी, हमको कोई क्रेडिट रेटिंग से डर नहीं है, ऐसा कोई अप्रोच जिसको कहते हैं ना इरेशनल नहीं। मतलब बहुत ही संतुलित, बहुत ही कंपोज सा एक अप्रोच, एक अच्छी तरह सोचा अप्रोच उनका दिखा इसमें। और खास करके जो एमएसएमई जो बोलते हैं, जो लघु इसकी कंपनीज हैं, मध्यम वर्ग की, लघु वर्ग की, उन कंपनीज में फोकस जो आया है, इतना वजन आया है, जो वेटेज आया है, वो मुझे बहुत पसंद आया। क्योंकि हमारी इकोनॉमी, इंडिया इज अ इकोनॉमी दैट इज रन एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई। ये बड़ी कंपनीज तो इंसिडेंटली हो गई हैं और लिस्टिंग हो गई, इसलिए हम लोग यहाँ पर में थोड़े बिजी रहते हैं मार्केट में। अदरवाइज एक्चुअल कारोबार जो देश का होता है वो एक छोटा उद्योगपति है या छोटा कारोबारी है, वो करता है। और उस लिहाज से ये जो 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 सारा स्टिमुलस का जो ऐलान किया है या जो गठन किया है, इसमें आप देखिए संतुलित क्यों मैं इसको कह रहा हूँ कि इसमें सिर्फ पैसे एक चेक लिखने की बात नहीं है। इसमें आपके पास लोन है, आपके पास गारंटी है, आपके पास वेवर्स है, आपके पास डेफरमेंट है, रिफॉर्म है और स्टिमुलस भी। तो हर एक चीज को इन्होंने थोड़ा थोड़ा बना के जोड़ के जो किया है, ऑफकोर्स जो गणित है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से 6 लाख करोड़ का एक कवर हो गया फासला, जो 20 लाख में से 5-6 लाख पहले हो चुका था, 6 ये हो गया और अब बारी है थोड़ा बहुत जो 7-8 लाख की। अब वो देखते हैं हम कैसे आता है उसमें। ऑफकोर्स हो सकता है कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आए, पर मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, हम डिटेल में बात करें उससे पहले, कि मुझे पसंद ये आया कि इसके अंदर एक रिफॉर्म्स की एक बहुत स्ट्रॉन्ग महक, एक बहुत अंडरलाइन एक बिल्डअप है। जो रिफॉर्म्स जो काफी समय से नहीं हो पा रहे थे और उनके लिए कोविड की जरूरत भी नहीं थी, वो मुश्किल नहीं थे, बट एक पॉलिटिकल विल जो चाहिए होता है, तो एक मौका, सुनहरा मौका, उन्होंने उसका अच्छी तरह इस्तेमाल करके रिफॉर्म वाले एरिया, जो खास करके जो परिभाषा एमएसएमई की जो बदली है, ये आपको ख्याल हो कितने सालों से चलता आ रहा था, तो उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। बट यस, फर्स्ट रिएक्शन इज पॉजिटिव है, और पॉजिटिव इसलिए है कि बहुत अच्छी तरह बैलेंस अप्रोच है। कोई एक चीज खराब हो या गलत हो या नहीं चले, वैसा कोई रिस्क मुझे इसमें नजर नहीं आया।
जी। लेकिन ये अब सवाल, सीधा सवाल ये है कि कल सुबह जब बाजार खुलेगा तो वो कैसे देखेगा? क्या जी। बाजार में जो आज सुबह गैप अप ओपनिंग की उम्मीद हो रही थी, वैसी गैप अप ओपनिंग हम्म। कल दिखेगी, या अभी फिर आपके मन में सवाल बाकी हैं जिनके लिए आप निर्मला सीतारमण की अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस की का इंतजार जरूर होगा, लेकिन वो उम्मीद की वजह से होगा, वो कोई एंजाइटी या डाउट की वजह से नहीं होगा। क्योंकि जो इन्होंने पहल की है कि भाई हमने लिक्विडिटी का एक जो बड़ा एक जो मसला था उसको सॉल्व करने की कोशिश की। अब बाकी लेबर और लैंड और लॉ और ये सब के बाकी के जो पहलू हैं उनकी भी बातें होंगी, इसलिए उम्मीद वहां लगी हुई है। मार्केट इसको कैसे देखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आलोक जी। मुझे लगता है मार्केट इससे डिसअपॉइंट नहीं होगा, चाहे गैप अप शायद ना खुले हम लोग। उसका रीजन है कि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं इसको डाइजेस्ट करने में। और जैसे डिस्कॉम पे 90,000 करोड़ की लागत दी गई है। अब आपको पता है कि आज इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन तो ऑन है, लेकिन उनको हैं। पैसे नहीं मिल रहे। तो अगर उनको बंद कर दे, अगर उनको कोई तकलीफ या आंच आती, तो उनके बॉन्ड तो म्यूचुअल फंड्स के पास पड़े, वहां पे आंच आ जाती और वो आपको जी। सारा कंटेजियस। तो इन्होंने बहुत सही समय पे वहां रोक डालने की कोशिश की है, वहां मल्लम लगाने की कोशिश की है कि ये बड़ा नासुर ना बन जाए इससे। अब उस वजह से जो मार्केट इसको वो करेगा, तो जो फाइनेंशियल्स है, जो बैंकिंग सेक्टर है, उसका रिएक्शन मार्केट देखने की कोशिश करेगा, भांपने की कोशिश करेगा। अभी तक कोई भी बड़े बैंकर ने बहुत स्पष्टता से इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं दिए हैं। कल आपको मार्केट बताएगा। अगर बैंकिंग क्षेत्र की कंपनीज अच्छी चलती हैं और जी। एनबीएफसीज को भी सपोर्ट मिलता है, तो ये फिर आपको देखेंगे इसमें इसमें पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मेन वही दो सेक्टर्स हैं जहाँ पे डिस्को मतलब पावर का जो क्षेत्र है वो, और ये जो बैंकिंग वाला जो है, यहाँ पे बाकी तो सब धीरे धीरे अंडरलाइंग जो बिजनेसेस है उनको तो समय लगना ही है सुधरने में। तो अब फिर मैं आपसे जो सवाल, मैं सीधा सवाल पूछूंगा क्योंकि दर्शक तो वही जानना चाहता है कि हाँ। सुबह उठकर बाजार में करना क्या है। सो ऐसा है कि जो आज अगर आपने मौका खो दिया, जो मैं कहा कि अपने पोर्टफोलियो में जो गलतियां की हुई हैं या कोई महंगी चीज है, और हमने यहाँ तक कि एग्जाम्पल लेके नेस्ले का भी नाम ले लिया था कि अच्छे नंबर्स आए सब आए, लेकिन उसको उसमें से आप निकलना चाहें तो निकल भी जाइए, और वो ही हुआ। बिल्कुल उसके हिसाब से 5% नीचे भी आ गया इस मार्केट में नीचे जब आया। जी। आपके पास ऐसी एनबीएफसी है, और बहुत लोगों के पास है, मुझे मालूम है कि एनबीएफसी एक बहुत बड़ा वेल ओन्ड सेक्टर रहा है। हम्म। और लोगों ने बजाज फाइनेंस महंगा लगा तो जाके नीचे स्ट्रे फाइनेंस ले लिया। हम्म। लोगों को चोलामंडलम महंगा लगा तो उन्होंने उठा के कोई मैग्ना फिनकॉर्प ले लिया। तो इस टाइप का एनबीएफसी की तरफ झुकाव हमेशा रहा है लोगों का। हम्म। कल आपको मौका मिलेगा, इनमें से कुछ एनबीएफसी भी चलेंगी। अब वो हम्म। कारण उनके पीछे कोई लॉजिक है नहीं है, लेकिन बाकी सब चल रही है तो ये भी चलेंगी। उनमें से आप निकल जाइए। और जो गिनी चुनी अच्छी तो एनबीएफसी हैं जो रूरल इकोनॉमी के फेसिंग है, जो एमएनएम फाइनेंशियल हो गई हम्म। या श्रीराम ट्रांसपोर्ट हो गई है, इस टाइप की अच्छी क्वालिटी एनबीएफसी में आप अपना पैसा लगाइए। तो कल भी मौका आपको ये मिलेगा। तो करना क्या है, मार्केट ऊपर अगर खुलती शायद गैप अप नहीं है, लेकिन हम्म। मुझे लगता है पहले आधे पौन घंटे के बाद मार्केट बहुत स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी, खास करके ये सेक्टर्स के लिए। और उसमें आपको चर्न का वापस एक जो है बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और जो एसएमईज पे असर पड़ेगा और उसकी वजह से बैंकिंग में जो पॉजिटिविटी आएगी, और जो प्रावधान जो इन्होंने अनाउंस की उसका थोड़ा सा समय लगेगा उन पॉजिटिव होते हुए। तो जरूर पॉजिटिव है। एग्जीक्यूशन विल ऑफ कोर्स बी अ चैलेंज, जैसे हर एक अच्छी चीज में रहता ही है। लेकिन एटलीस्ट क्लास फेल होके जाएगी, ये अब डर हमें नहीं है। हम लोग हो जाएंगे, लॉकडाउन से निकलेंगे तो अच्छा ही समय आएगा। वो एक चीज नजर आ रहा है, ये 2-3 महीने जो खराब गए उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होना था वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा। जी। तो उम्मीद दिख रही है। अब आपने क्योंकि नाम लिया, एक आपने बजाज फाइनेंस का नाम लिया, बजाज फिनसर्व, दो कंपनियां, इन पे भी बहुत से लोगों की नजर है। वो पूछ रहे हैं कि हम्म। हमारे पास है, इसका क्या करें, काफी गिर चुका है। हम्म। नहीं, जिनके पास है उनको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। उसका रीजन है कि इन्होंने नॉर्मली लोगों ने इसको अलग अलग अगर स्टेज पे एक्वायर किया है तो उसकी एवरेज कॉस्ट भी उनकी ज्यादा नहीं रहती। हाँ ये है कि अगर आपने 4-4.5 हजार पे लिया है तो हम्म। आज दर्द बहुत ज्यादा होगा, आधा हो चुका है इसलिए। लेकिन बजाज
फाइनेंस का अगले 4-6 महीने में जो जो कमर्शियल पेपर के रिडेम्पशन की जो चिंता थी, ये जो आया है अरेंजमेंट पैकेज के तहत, जो खास करके जो 3 लाख करोड़ एनबीएफसीज को जो सॉरी 3 लाख नहीं 60,000 करोड़ और 45,000 करोड़ एनबीएफसीज की तरफ भी जो झुकाव दिखाया है, गारंटीज आ रही है, पहले 20% का आपने गारंटी देने की भी बात कर दी, वो सब देखते हुए ये सेक्टर में जान वापस आएगी। तो बजाज फाइनेंस, इनफैक्ट कल हो सकता है बजाज फाइनेंस और ये सब तो बहुत अच्छे चलेंगे, मेरा मानना ये है। लेकिन आप उससे घबराइए मत। जो वीक एनबीएफसी अगर आपके पास है, जो आपने लिया ये समझ के कि ये भी क्षेत्र पॉजिटिव है तो ये भी ले लिया जाए, तो वहां से आपको थोड़ा सा परे होने की एक परे होने का मौका मिल रहा है। अब आप करना चाहें वो आपके, बट हाँ, करना तो आपके अपने हाथ में। हाँ, यहाँ मैं इस पे आपको क्लैरिफाई कर दूं, दर्शकों को ये साफ कर दूं कि यहाँ प्रकाश जी जो सलाह दे रहे हैं, यहाँ मैं भी कोई सलाह दे रहा हूँ। इस सलाह पर आप अमल करेंगे, आपको फायदा होगा, नुकसान होगा, इसके लिए हम में दोनों में से कोई जिम्मेदार नहीं है। अगर आप वो जिम्मेदारी चाहते हैं तो जो प्रकाश दीवान की कंपनी है अल्टामाउंट कैपिटल, आप उसके क्लाइंट बने, उनको फीस चुकाएं, तब आप उनको जिम्मेदार बताएं। मैं भी यहाँ ये जानकारी के लिए करता हूँ और इस जानकारी में जितने सवाल मेरे मन में आते हैं वो पूछता रहता हूँ। प्रकाश जी, जो म्यूचुअल फंड्स का एक बड़ा संकट दिख रहा था पिछले दिनों, क्या वो संकट अब आपको कुछ कम होता दिखेगा इस सब के साथ? जब क्योंकि खास तौर पे किस म्यूचुअल फंड के पास कौन सा कमजोर डेट पेपर पड़ा है, सबसे बड़ी चिंता यही थी। नहीं, देखिए, जो म्यूचुअल फंड के डेट पेपर में रिस्क था, एक तो कॉर्पोरेट साइड का पेपर था जहां पे कुछ गलतियां म्यूचुअल फंड्स ने भी की है, कुछ थोड़ा सा मतलब अनदेखी करके लिया गया है या जो भी हुआ है वो हुआ, उसका असर है। बट जो पीएसयूज थे, और उसमें बहुत सारे ऐसे पीएसयूज होते हैं जहाँ पे हम, जैसे दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बहुत बढ़िया कंपनी है, जैसे बिजली का उत्पादन करती है, सालों से करती आ रही है। अब उसकी बिजली लेने वाले जो डिस्कॉम्स हैं, अगर उनको ही आप बिल नहीं चुका पा रहे, लोग पैसे नहीं दे रहे या इंडस्ट्री उनसे यूज नहीं कर रही, तो एक चार्ज होता है जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्ज होता है, वो तो लगता ही लगता है कंपनीज को। आज सरकार ने कहा हम ये भी वेव कर देंगे। तो इस टाइप की चीजें करने से ये होगा कि जो फाइनेंशियल हेल्थ है इन सब पीएसयूज की, जिनके पेपर आपने अच्छी रेटिंग के हिसाब से म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में भी रखे हुए हैं, तो वो कनेक्शन जो है उसको तोड़ना नहीं है, या उसमें कोई आंच ना आए, वो इसका ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो म्यूचुअल फंड्स में भी काफी राहत, कॉर्पोरेट साइड में या बॉन्ड पेपर्स में जो है आपको काफी राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज जो आज तक हिंदुस्तान में हुई नहीं, वो है कि आप सोचिए, सरकार ये कह रही है कि हम डायरेक्ट 50,000 करोड़ इक्विटी में लगाएंगे अनलिस्टेड कंपनीज की, और इनको बड़ा करेंगे और इनको फाइनली लिस्ट करवाएंगे। अब ये तो बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं एक साहसिक ऐलान है, और उसके लिए तैयारी भी ऑफकोर्स कैसी होगी और कैसे अमल होगा ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बट आई थिंक एक बहुत बढ़िया एक रुझान जो है उन्होंने डेवलप किया है। जो इंटेंट है, जो नीयत सामने आई है, वो हर एक एक चीज में वो पॉजिटिव है। अब वो कंटेंट उसका कैसे आता है वो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन एटलीस्ट जो इंटेंट है वो मेरे हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। मार्केट को धीरे धीरे समझ आएगी, हो सकता है कल ना भी आए, तो एक आध दिन 2 दिन बाद रिएक्शन आ सकते। जी, तो ठीक है, इसके लिए बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, आपने समय निकाला, आज फिर सफाई दी। बहुत से लोग हो सकता है कल फायदा उठाएं, और जैसे जैसे किस्तें खुलती जाएंगी इस महा पैकेज की, हम आपके पास बार बार आएंगे और आपसे सलाह लेंगे, राय लेंगे, आपके विचार जानेंगे। आज इतना ही माइंड योर बिजनेस में। आपका धन्यवाद, और दर्शकों से आग्रह है कि जाने से पहले एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब याद रखें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, नमस्कार।